इधर भोपाल की बात करें तो तिशा शर्मा केस में अब एम्स रिपोर्ट में बड़ा फॉरेंसिक खुलासा हुआ है। बता दें आपको कि उस बेल्ट पर स्किन टिश्यू की पुष्टि हुई है। टिश्यू गर्दन के निशानों से भी मैच हुआ है और ऐसे में मेडिकल बोर्ड ने सीबीआई को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश पर दूसरा पोस्टमार्टम हुआ था। 12 मई को ससुराल में तिशा का शव मिला था। फॉरेंसिक रिपोर्ट से जांच को अब एक नई कड़ी मिली है। जिस बेल्ट का उपयोग तिशा द्वारा किया गया था, ऐसा गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह कह रहे थे, फांसी लगाने के लिए, अब उस बेल्ट पर तिशा के गर्दन के टिश्यूज मिले। तो बेल्ट पर जो स्किन टिश्यू मिले हैं उससे मैच हुए हैं और तिशा के गर्दन के टिश्यू। और ऐसे में अब फॉरेंसिक की टीम इस मामले में जांच कर रही है और एक बड़ा अपडेट है तिशा शर्मा केस से जुड़ा। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि तिशा शर्मा केस, जिसमें लगातार इस मामले की जांच में सीबीआई जुटी हुई है और ऐसे में सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर एक लंबा इंतजार किया गया है। लगातार ये बात सामने आ रही थी कि सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। अगर सार्वजनिक नहीं भी किया गया तो सीबीआई इस पर कोई भी बात करने से बच रहा था। और ऐसे में टिश्यू को लेकर जो ये फॉरेंसिक साक्ष्य मिला है, या ये कहें कि एक लीड मिला है इस केस में, सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, तिशा शर्मा का केस सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था, लेकिन अब ये फॉरेंसिक साक्ष्य निश्चित तौर पर एक बड़ी कड़ी बनेगा इस केस के लिए, क्योंकि जो टिश्यू मिले हैं बेल्ट पर वो मैच कर गए हैं तिशा के गर्दन के टिश्यू से। देखिए, इस मामले में जिस तरीके से हमने देखा, सेकंड पीएम रिपोर्ट दिल्ली के एम्स ने की थी और ये खासतौर से हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच में पाया गया है कि जो तिशा के गले पर, गर्दन पर चोट के निशान थे, उन पर एक स्किन टिश्यू मिला है। इसके साथ ही जो जिम्नास्टिक बेल्ट था, जिससे तथाकथित सुसाइड अटेम्प्ट बताया जा रहा है, उस पर भी कुछ स्किन टिश्यू मिले हैं और दोनों मैच खा रहे हैं। तो अब कहीं न कहीं जांच की जो दायरा है वो नई दिशा की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि परिवार ने आरोप लगाया था कि ये हत्या नहीं बल्कि मर्डर किया गया है, मौत के लिए उकसाया गया, तो तमाम एंगल पर अब जांच कहीं न कहीं करेगी। ऐसा यही कारण है कि जो जानकारी मिल रही दिल्ली एम्स की जो मेडिकल टीम थी वो सीबीआई को सौंप दी है। हमारा जरा सीबीआई रिपोर्ट के आधार पर जांच करेगा और कोर्ट में ये भी बताएगा कि मेडिकल की सेकंड जांच रिपोर्ट में क्या आया है। यदि स्किन टिश्यू दोनों अलग अलग तरीके से जो मिले हैं और दोनों मैच करते हैं, तो आखिर वो स्किन टिश्यू हैं किसके, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि यदि तुषार के गर्दन पर जो चोट के निशान थे उसका टिश्यू सेम है और जो जिम्नास्टिक बेल्ट था उसमें भी जो स्किन टिश्यू मिले हैं, जिनको खासतौर से ऊतक कहा जाता है, जो पहचान कर सकते हैं कि ये किसकी स्किन के टिश्यूज हैं, तो अब कहीं ना कहीं जांच का दायरा बढ़ सकता है और नए एंगल की तरफ ये जांच पूरी मुड़ सकती है। तो अब देखना होगा, जिस तरीके से लगातार अभी हम देख रहे हैं गिरिबाला और समर्थ सिंह न्यायिक हिरासत में है, जेल में है फिलहाल। तो अब जब अगली सुनवाई होगी तो क्या सीबीआई उस मेडिकल टीम की जो रिपोर्ट है, एक्सपर्ट जो सेकंड पीएम की रिपोर्ट है, वो कोर्ट में रखती है और उसके आधार पर माना जा रहा है कि यदि ये टिश्यू किसी और के हैं और दोनों मैच करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं न कहीं उस एंगल पर जांच बढ़ेगी कि आखिर ये स्किन टिश्यू किसके हैं। तो संभवतः यदि जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा था, तो हो सकता है कि उस एंगल पर भी अब सीबीआई की टीम। सूरज की पहली रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया था, कोई भी मैचिंग नहीं हुई थी। यही वजह है कि सेकंड पीएम रिपोर्ट जो है, इसमें कई राज कैद हो सकते हैं जो अब सीबीआई को सौंपी गई है। देखना होगा इस केस में आगे जांच किस तरह से बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।